नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 25, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और स्पेशल एसएससी सीएचएसएल वालों, अब थोड़ा फोकस करना शुरू कर दीजिए करंट अफेयर के ऊपर, क्योंकि 12 अप्रैल से ही आपका एग्जाम में एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा आपको बोलता हूं, जब भी आप दी करंट अफेयर शो देख रहे होते हैं तो प्रॉपर एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठा करें। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करते हुए चले, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि है भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र बेड़े में हुआ शामिल। फ्रेंड्स, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में एक बहुत बड़ा जहाज शामिल हुआ है जिसका नाम है वज्र। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका जो अनावरण किया है या फिर इसका जो उद्घाटन किया है या फिर कह सकते हैं इसे जो लॉन्च किया है वो सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हमारे जनरल बिपिन रावत है, उन्होंने किया है। और कहां पर किया है ये मैंने लिखा हुआ है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में किया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही चेन्नई पोर्ट है। और जो ये आप विशाल जहाज देख रहे हैं यही है वज्र। फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए, जैसे कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल से क्वेश्चन पूछा गया, आईएनएस चक्र से क्वेश्चन पूछा गया, और हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में अर्जुन टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जो कि इंडियन आर्मी में शामिल किया गया, और एक बड़ी सबमरीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और इसीलिए यह भी एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है वज्र, क्योंकि एग्जाम में काफी सारे लोग इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वज्र क्या है। कोई टैंक सोचता है, कोई सोचते हैं कि एक बड़ी मिसाइल होगी, कोई सोचते हैं कि एक सबमरीन है। तो ये ध्यान रखिए कि ये एक वज्र है, जो एक बहुत बड़ा शिप है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल किया गया है। और कहां पे? चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से शामिल किया गया है। इस जहाज की अपनी कुछ खास बात है। एक तो इसका जो नेविगेशन यानी कि रडार सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है, वो अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और साथ ही इस जहाज में 14 अधिकारी रहेंगे और साथ ही 88 कर्मी यानी कि काम करने वाले रहने वाले हैं। कुछ और फैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो जहाज इंडियन कोस्ट गार्ड के पास गया है ये मेड इन इंडिया है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के थ्रू इसका निर्माण किया गया है। और जो ये बनाया है इसे लॉरेंस एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है, यानी कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया जहाज है। और मैं आपको बता ही चुका हूं, जनरल बिपिन रावत ने, जो कि सीडीएस है, उन्होंने इसका अनावरण किया है। कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट ये है, जहाज में मुख्य अस्त्र के तौर पर 30 मिलीमीटर की तोप है। इसमें एक बहुत बड़ी तोप है जो कि 30 मिलीमीटर लंबी है। और साथ ही इस पोत पर 2 इंजन वाले एक हेलीकॉप्टर को रखने की भी सुविधा है, जो कि रात में भी उड़ान भर सकता है। और साथ ही इसके साथ ही पोत पर 4 हाई स्पीड बोट एवं बचाव और राहत कार्य के लिए 2 नौकाओं को भी रखने की सुविधा है। तो ये अपने आप में एकदम डिफरेंट रहने वाला है। तो नाम इसका याद रखिएगा, वज्र इस जहाज का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वज्र क्या है, जो कि हाल ही में भारतीय की कौन सी सेना को सौंपा गया है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये है हमारे जनरल बिपिन रावत, जो कि फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 भारत को कौन सा स्थान मिला? फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के थ्रू एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें टोटल 149 देशों के ऊपर सर्वे किया गया, जिसमें बताया गया कि दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन है, ऐसा कौन सा देश है जहां के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। और इसमें भारत को भी कोई रैंकिंग दी गई है। और देखने की बात यह है कि सबसे खुशहाल देश इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रैंक में जो सबसे पहला देश आया वो है फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड इकलौता ऐसा देश है जो कि सबसे खुश है। और लगातार 4 साल से फिनलैंड नंबर 1 पर ही बना हुआ है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है। टोटल 149 देशों के ऊपर यह सर्वे हुआ था और भारत को इसमें 139वां स्थान मिला है, यानी कि भारत इस सर्वे के अकॉर्डिंग ज्यादा खुशहाल देश नहीं है। बाकी पूरी लिस्ट ये है, फिनलैंड नंबर 1 पर है, आइलैंड नंबर 2 पर है, डेनमार्क 3, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और 10 पर है ऑस्ट्रेलिया। और भारत तो 139 पर। तो यार मतलब भारत के लोगों के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतना ज्यादा बर्डन है, माइंड पर इतना प्रेशर है, जिसकी वजह से हर टाइम वो टेंशन में रहते हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं रहते इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इंपॉर्टेंट टर्म यह है, संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट को जारी किया है 19 मार्च 2021 को, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इस रिपोर्ट का नाम है। तो इंपॉर्टेंट है, जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। भारत को 139वां स्थान मिला, यानी कि 139वें
पायदान पर है भारत। तो यार थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो। यहां पर देखिए रिपोर्ट के मुताबिक सूची में पाकिस्तान 105वें स्थान पर है, यानी कि पाकिस्तान भारत से बहुत खुशहाल देश है, वहां के लोग काफी खुश हैं। और जबकि भारत में 139 रैंक मिली है। बांग्लादेश और चीन 101 और 84वें स्थान पर है। अफगानिस्तान के लोग अपने जीवन में सबसे अधिक अप्रसन्न है, मतलब खुश नहीं है। उनको जो अफगानिस्तान को जो रैंक मिली है वो 148 मिली है 149 में से। तो अफगानिस्तान लास्ट में हो जाता है और फिनलैंड नंबर 1 पर आ जाता है। नेक्स्ट है, जितने भी रिपोर्ट इंडेक्स होते हैं ना, या पर्यावरण के ऊपर इंडेक्स आ गया या फिर पोल्यूशन के ऊपर इंडेक्स आ गया कि भारत को कौन सी रैंक मिली है, नंबर 1 पर कौन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 67 नेशनल अवार्ड, छिछोरे बनी बेस्ट हिंदी फिल्म। फ्रेंड्स आपको पता होगा हाल ही में 67वां नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है 2020 वाले की, जो कि 3 मई को होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अब इसकी अनाउंसमेंट हो गई है, जिसमें बेस्ट फिल्म पता चला, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है। नेशनल अवार्ड से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो छिछोरे फिल्म है, आपको पता है 2019 में शायद ये फिल्म आई थी, सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर लीड रोल में थे। तो इस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, यानी कि नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, 67वां अवार्ड मिला है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि एक्ट्रेस कौन सी रही होंगी जिसको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला होगा, नेशनल अवार्ड। तो कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, मणिकर्णिका और साथ ही क्वीन फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्टर रहे हैं मनोज वाजपेयी, जो कि बॉलीवुड हिंदी फिल्म के लिए उन्हें मिला है, जो कि शायद तीसरा उनको नेशनल अवार्ड मिला है। और धनुष जो कि तेलुगु फिल्म के एक एक्टर है, उनको किसी फिल्म के लिए तेलुगु फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये पूरा सीन है 67वें नेशनल अवार्ड का। याद रखिएगा फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, छिछोरे फिल्म को मिला है और एक्ट्रेस कंगना रनौत। और ये अवार्ड जो अनाउंसमेंट होती है इस अवार्ड की, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो कौन करता है इस अवार्ड की अनाउंसमेंट? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की। यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी है, इन्होंने ही नेशनल अवार्ड की घोषणा की। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। फ्रेंड्स हाल ही में 22 मार्च को हमारा विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है जल शक्ति अभियान। ये 22 मार्च से शुरू किया गया और 30 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान का मकसद क्या है? इस अभियान के थ्रू लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जल कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, जल कितना महत्वपूर्ण है जीवन को चलाने के लिए, तो जल को बचाने के क्या क्या तरीके हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। घर घर जाकर ये चीजें की जाएंगी, लोगों को बताया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कैसे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। और जो इस अभियान का थीम है जल शक्ति अभियान का, वो ये है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, समझ गए ना? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, इस अभियान का ये थीम है। और ये अभियान 22 मार्च से शुरू हो गया है, वर्ल्ड वाटर के दिन से। याद रखिएगा किसने शुरू किया गया और इसका मकसद क्या है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट डेट से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। स्पेशली एसएससी वालों ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका स्टेनोग्राफर को, एमटीएस का हो या फिर सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया, हाल ही में 24 मार्च गया है, तो इसी दिन वर्ल्ड टीबी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिन क्यों मनाया जाता है? 2 इसके कारण है। एक तो यह है कि लोगों को जागरूक करना कि टीबी एक गंभीर बीमारी है और अगर इसका किसी को इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका प्रॉपर इलाज करवाएं, प्रॉपर दवाई वगैरह ले। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा जो इसके पीछे बड़ा कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टीबी दिवस जो हुआ था, इस बार इसका थीम क्या था? वो था द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। 24 मार्च को जो टीबी दिवस मनाया गया उसका ये थीम था। क्वेश्चन जरूर बनेगा, ट्यूबरकुलोसिस टीबी की फुल फॉर्म होती है। ये क्यों मनाया जाता है? इसका बड़ा कारण सुन लीजिए। देखिए, विश्व टीबी या फिर तपेदिक दिवस, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, विश्व टीबी को तपेदिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि इस नाम से भी जाना जाता है। हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 24 मार्च 1982
को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की। ठीक है, इसके जीवाणु की खोज की थी 24 मार्च को 1982। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। नीचे देखिए, उनकी यह खोज आगे चलकर टीबी के निदान और इलाज में बहुत मददगार साबित हुई। इस योगदान के लिए इस जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को 1905 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इस साल विश्व टीबी दिवस 2021 के द क्लॉक इज टिकिंग के रूप में मनाई गई। समझ गए ना क्यों मनाई जाती है? लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शायद आपको एक बार समझ ना ही हो, एक बार और देखिए, नोट करिए क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है और क्या इसके पीछे वंडा है। नेक्स्ट है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। अभी अभी मैंने आपको एक मिशन के बारे में बताया था, जल शक्ति मिशन, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया। तभी मैंने आपको बताया था कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया और इसी दिन ये अभियान शुरू किया गया। तो समझ ही गए होंगे 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है और ये ऐसा दिवस है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार इस दिन का जो थीम था वो था वैल्यूइंग वाटर, यानी कि वाटर की वैल्यू, पानी की महत्वता। ये इस बार इसका थीम था। कारण वही है, लोगों को जागरूक करना कि पानी कितना महत्वपूर्ण है इंसान की लाइफ के लिए या फिर जीवित रहने के लिए, और लोगों को जागरूक करना कि कैसे कैसे पानी को बचाया जा सकता है, पानी का संरक्षण किया जा सकता है और कितना जरूरी है ये हमारे जीवन के लिए। तो याद रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक और डे आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं नहीं मानता कि किसी को नहीं पता होगा कि 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस। फ्रेंड्स, 23 मार्च को शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को अंग्रेजी हुकूमत के थ्रू फांसी पर लटकाया गया था, क्योंकि इन्होंने आजादी के लिए आवाज उठाई थी। और इन्होंने जो महात्मा गांधी थे उनका जो रास्ता था वो अहिंसा था, लेकिन इन्होंने उनके अलग रास्ते से हटकर कदम उठाए थे। लेकिन जो भी किया था उन्होंने देश की आजादी के लिए ही किया था। और महज 23 साल की उम्र थी उस टाइम पे भगत सिंह की, जब इनको फांसी पर लटकाया गया था। 23 मार्च को इनकी उम्र 23 साल ही थी। तो यार अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस दिन को मनाने का एक कारण तो यह है कि इनको जो शहीद हुए इनको श्रद्धांजलि देना दिल से, साथ ही जो आजकल के युवा हैं उनको इनके बारे में बताना, ठीक है, और उनके अंदर एक मोटिवेशन लेकर आना, क्योंकि आजकल के युवाओं के लिए ये तीनों बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो पता ही होगा इनके बारे में। तो आपको 23 मार्च को विश्व शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से रिलेटेड। काफी लोग बोलते हैं कि भैया आप तो कवर ही नहीं कराते, जब अवार्ड दिया जाएगा तभी तो कवर कराऊंगा। गांधी शांति पुरस्कार 2020 से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार है क्या। फ्रेंड्स, ये एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि भारत सरकार द्वारा हर साल दिया जाता है। ये उन व्यक्तियों या फिर उन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक बदलाव को बढ़ावा देते हैं अहिंसा के रास्ते पर चलकर, यानी कि गांधीवादी रास्ते पर चलकर उन व्यक्तित्व या फिर संस्थाओं को दिया जाता है। समझ गए ना कि क्या होता है गांधी शांति पुरस्कार। और ये 2020 में किसको दिया गया है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये हस्ती कौन थी? फ्रेंड्स, 1920 में इनका जन्म हुआ था। ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति, साथ ही उसके बाद ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई अहिंसा के रास्ते पर चलकर, यानी कि गांधी जी के रास्ते पर चलकर एक अलग बांग्लादेश, इंडिपेंडेंट बांग्लादेश इन्होंने बनाया। और ये आगे चलकर उसके पहले, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनसे रिलेटेड मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ये तो अब नहीं है, फिलहाल किनको दिया गया इनकी जगह पर? ये पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री ने ये पुरस्कार किनको दिया? समझिए, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार उनकी बेटियों को, यानी कि इनकी बेटियों को प्रधानमंत्री शेख हसीना और रेहाना को प्रदान किया गया।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, वो इन्हीं की ही बेटी हैं। ठीक है, समझ गए ना, इन्हीं की बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इनको शेख मुजीबुर रहमान इनका नाम है, लेकिन बंगबंधु इनको एक उपाधि मिली जब इन्होंने एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बनाया, अलग देश बनाया पाकिस्तान से, तो इनको बंगबंधु की उपाधि मिल गई थी। तो ये अवार्ड 2020 का गांधी शांति इन्हीं को ही दिया गया है। समझ गए ना। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक। फ्रेंड्स, हाल ही में 116वीं बैठक पूरी की गई। पहले तो समझिए एक कमीशन है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बैठक कराता है। ठीक है, एक समझौते के रूप में इसका गठन किया गया था 1960 में। इस कमीशन का परमानेंट इंडस कमीशन, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नदी पड़ती है, ठीक है, सिंधु नदी के बारे में आप जानते होंगे। तो इसके पानी को साझा लेकर, ठीक है, इसके ऊपर कोई विवाद ना हो, इस चीज को लेकर ये एक बैठक का निर्माण किया गया था, या फिर ये बैठक बनाई गई थी। और हाल ही में इसकी 116वीं बैठक हो चुकी है। कहां पर हुई है? दिल्ली में। देखिए 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुई है। इस बैठक का नाम परमानेंट इंडस कमीशन है। 116वीं बैठक है जो कि 2 साल बाद इस बार हुई है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से होल्ड पर थी। ठीक है, जो ये मुद्दे होते हैं इंडस वाटर को लेकर, इंडस वाटर को शेयर करने को लेकर, पानी को, सिंधु नदी के पानी को शेयर करने के लिए, उसके ऊपर बातचीत होती है इस कमीशन के थ्रू। ये हर साल जरूर होती है पाकिस्तान में या फिर इंडिया में। नेक्स्ट है विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया गया। हाल ही में फ्रेंड्स वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया गया। कब मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया। इसका भी मनाने का कारण यही है, लोगों को जागरूक करना, कविता लिखने के लिए, कविता प्रकाशित करने के लिए, कविता पढ़ने के लिए, साथ ही देश की जो कल्चर है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आईसीसी के द्वारा जारी वनडे और टी20 रैंकिंग में विराट कोहली पहले स्थान पर। यार ये बहुत बड़ा अपडेट है और एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सॉरी, ये ईसीसी हो गया, आईसीसी है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जो कि टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट के मैचेस के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को जारी किया गया। फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनली जारी की गई, यानी कि जितने भी खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट खिलाड़ी है, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की गई। और पता चला है कि जो नंबर 1 रैंक पर है, जो फर्स्ट रैंक मिली है वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली, वो हमारे विराट कोहली जो कि भारत के कप्तान हैं। तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि रैंक फर्स्ट है, सबसे बेस्ट खिलाड़ी आईसीसी के अकॉर्डिंग टी20 और वनडे में विराट कोहली है। सेकंड पर पाकिस्तान के खिलाड़ी आते हैं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, पहले देखिए, जबकि रोहित शर्मा 836 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं। जारी रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे स्थान पर रहे हैं। बाबर आजम जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उनको सेकंड रैंक मिले, वो दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर भी भारत के ही एक खिलाड़ी है, रोहित शर्मा, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। तो गूगल के ऊपर आप पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए कि कौन से स्थान पर कौन से देश का खिलाड़ी आया है। नेक्स्ट है, और शायद आज का लास्ट करंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने ऐड कर दिया, थोड़ी इंफॉर्मेशन भी है आपको दे दूं, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, जाने भारत किस स्थान पर। फ्रेंड्स, हाल ही में एक सर्वे किया गया, एक संयुक्त राष्ट्र के थ्रू एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें पता चला है कि दुनिया की जो सबसे पावरफुल, जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है वो अमेरिका की है। जो सबसे ज्यादा बजट लगाता है अपनी आर्मी के ऊपर वो अमेरिका ही है। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक पूरी लिस्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया कि कौन से देश की क्या रैंक है और कौन से देश की सबसे पावरफुल आर्मी है। तो चलिए एक बार इसके ऊपर नजर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, जो दुनिया में सबसे पावरफुल आर्मी है वो है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका जो बजट, एनुअल बजट देता है वो 601 बिलियन डॉलर का एनुअल बजट रहता है अमेरिका आर्मी का, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका करता है अपनी आर्मी के ऊपर। बिलियन में लगभग 100 करोड़ होते हैं, और यहां पर बात हो रही है डॉलर्स की। तो एक बार आप काउंट करके देखिएगा कि कितना पैसा होता है।
साथ ही एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल यानी कि इसके अंदर जो सोल्जर्स हैं वो लगभग इतने हैं, ये बैठता है हमारा 14 लाख के आसपास। टैंक्स इसके पास 8,848 है अमेरिका आर्मी के पास। टोटल एयरक्राफ्ट जो है वो लगभग 13,892 है। साथ ही सबमरीन है वो हमारी 72 है। यहां पर बात कर रही है थल सेना यानी कि आर्मी, साथ ही एयरफोर्स, साथ ही जो नेवी होती है, तीनों ही फोर्सेस की फॉर्मेट की यहां पर बात हो रही है। तीनों को मिलाकर ही यहां पर बजट पेश किया जाता है। तो नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट है, इंडिया भी देखेंगे, बेफिक्र रहिए। सेकंड पर रशिया की जो सेना है वो सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि जो रशिया बजट लगाता है वो लगभग $84.5 बिलियन का बजट एनुअल पास करता है। साथ ही इसके जो एक्टिव फ्रंट लाइन पर्सनल यानी कि जो सोल्जर्स हैं वो लगभग 7,66,000 के आसपास हैं। टैंक्स 15,000 के आसपास। टोटल एयरक्राफ्ट 3,429 हैं। सबमरीन 55 इसके पास है। थर्ड जो सबसे पावरफुल सेना मानी जाती है वो चाइना की मानी जाती है, क्योंकि इसका जो बजट है वो 216 बिलियन है। देख रहे हो, रशिया से ज्यादा बजट है चाइना आर्मी का, और सबसे ज्यादा लगभग $600 बिलियन अमेरिका का है। टैंक इसके पास लगभग 9,150 है। टोटल एयरक्राफ्ट 2,860 है। सबमरीन लगभग 67 इसके पास है। चौथे नंबर पर जापान आता है, जिसकी पावरफुल सेना मानी जाती है। इसका बजट $41 बिलियन है लगभग। इसके एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल ये है। टैंक इसका 678 है। टोटल एयरक्राफ्ट 1,613 इसके पास है। सबमरीन लगभग 16 है जापान के पास। नंबर 5 पर आता है हमारा इंडिया। इंडिया की सबसे पावरफुल 5वें नंबर पर मानी जाती है सेना, क्योंकि इसका जो एनुअल बजट है वो $50 बिलियन का है। ठीक है, साथ ही यानी कि जो बजट है वो तो हमारा जापान से ज्यादा है, लेकिन 5वें नंबर पर आती है क्योंकि टैंक्स वगैरह थोड़े कम हैं। इसके जो एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल है वो लगभग हमारे 13 लाख के आसपास है। 25,000, 13 लाख 25,000। टैंक यहां पर 6,864 है। टैंक की संख्या थोड़ा कम है जापान से। टोटल एयरक्राफ्ट 1905 है। एयरक्राफ्ट की भी संख्या थोड़ी सी कम है। सबमरीन जो इंडिया के पास है लगभग 15 है, और उसके पास 16 सबमरीन थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान, भी देख लेते हैं अगर बात हो रही है पावर की, तो पाकिस्तान नंबर 11 पर आता है। नंबर 5 पर इंडिया आता है, उसके बाद फ्रांस आता है, उसके बाद हमारा साउथ कोरिया आता है, उसके बाद शायद इंडोनेशिया आता है, और साथ ही इजराइल भी आता है, और नंबर 11 पर हमारा पाकिस्तान आता है। हमारा नहीं, हमारा तो इंडिया है। नंबर 11 पर पाकिस्तान आता है। बजट इसका 7 बिलियन, जो कि इंडिया से के मुकाबले काफी कम है। इंडिया की जो सेना का बजट है एनुअल बजट वो $50 मिलियन है, और साथ ही पाकिस्तान का $7 बिलियन है। भले ही पाकिस्तान की जो सेना वो संख्या में बड़ी हो, लेकिन पावरफुल बिल्कुल भी इंडिया से नहीं हो सकती, क्योंकि यार $7 बिलियन का बजट कुछ नहीं होता। संख्या में भले ही उनके सोल्जर ज्यादा हो, संख्या में भले उनके पास टैंक ज्यादा हो, लेकिन पावरफुल नहीं है, स्ट्रेंथ उनके पास नहीं है। इस बात की तो सबको ही पता है। एक्टिव फ्रंटलाइन सोल्जर इनके यहां पर कितने, 61,07,000, और वहां पर हमारे कितने थे, लगभग 13,25,000 थे। तो भले ही इनके सोल्जर ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। टैंक जो है इनके पास 2,924 है, और इंडिया के पास कितने थे, 6,464 थे। साथ ही टोटल एयरक्राफ्ट 914 है पाकिस्तान के पास, और यहां पर टोटल एयरक्राफ्ट 1905 है, यानी कि एयरक्राफ्ट इंडिया के पास ज्यादा है। सबमरीन जो पाकिस्तान के पास है वो लगभग 8 है, और इंडिया के पास जो सबमरीन है वो टोटल 15 है, यानी कि इस चीज में इंडिया काफी आगे है, और बजट तो काफी बड़ा है ही। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट करंट इवेंट। आपको पता चल हो गया, ये एक बेसिक भी नॉलेज है, और आपको पता भी होना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है। इंडिया की जो सेना है वो कौन से नंबर पर आती है, ऑब्वियसली 5 नंबर पर आती है, और ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी काफी बार कहा हुआ है कि 2025 तक इंडिया जो है वो पहले नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, आर्मी की स्ट्रेंथ के मुकाबले। ठीक है, कि पावरफुल कौन है। एशिया में जो सबसे पावरफुल मानी जाती है वो चाइना मानी जाती है, और दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया ही आता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड 5वें नंबर पर आता है, पहले नंबर पर अमेरिका आता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट करंट इवेंट।
तो अब आप बताइएगा कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट कौन सा लगा जो कि एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यार आपको पता होना चाहिए, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स हो तो आपके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी तो यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आप भी तो पढ़ाई कर रहे हो। जब तक आपका माइंड ये जज नहीं कर पाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, तो कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो डेफिनेटली बताइएगा कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल सीएचएस वालों के लिए कल लाइव मैंने किया था, बताया था उनके लिए जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्लासेस, स्पेशल लेक्चर्स हैं वो आपके कल से स्टार्ट होने वाले हैं। ट्यूसडे से आपको एक दिन में दो वीडियो, एक दो दिन में दो लेक्चर्स मिल जाएंगे। इंग्लिश कवर करेंगे, जो क्या यार जनरल अवेयरनेस कवर करेंगे, जो कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स को हम मोस्टली फोकस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यही कहना चाहूंगा कि यार सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, दी करंट अफेयर शो को कभी भी फॉलो करना मत छोड़िएगा। एवरी संडे फॉलो जरूर करिएगा। 5 बजे दी करंट अफेयर शो को एक नया एपिसोड आ जाता है हर संडे, और चैनल के ऊपर आपको दी करंट अफेयर शो के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब तक हो चुके सभी एपिसोड को आप डिटेल से वहां पर देख सकते हैं और नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनों से शेयर करिएगा और सभी दोस्तों को बताइएगा कि यार दी करंट अफेयर शो, जो कि अपने आप में करंट अफेयर का सबसे बेस्ट शो है, वो वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर एवरी संडे शाम 5 बजे चलता है। और बुक्स के बारे में आपको बता ही चुका हूं फ्रेंड्स, 29 यानी कि होली तक, 29 मार्च तक बेस्ट ऑफर चला हुआ है, हैवी डिस्काउंट हमने दिया हुआ है, प्राइसेस हैं जो कि काफी डाउन किए हुए हैं, तो आप फटाफट परचेज कर लीजिए बुक को 29 मार्च से पहले ही, तो आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।